सलमान आगा मेरे हिसाब से थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की कमी। भाई आप जब क्रीज के आगे खड़े हो, आपकी टक्कर बॉलर के साथ हुई है, तो आप वो क्या कर रहे हो जो बॉल उठा के उसको कह रहे हो मैं दे, तो अपनी क्रीज में आ पहले। बट ये थोड़ा ये नहीं कहूंगा गलत था, बट हाँ स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था। बट अब क्रिकेट इज नो लॉन्गर अ जेंटलमैन्स गेम। बांग्लादेशी टीम मतलब जो आपका जो बांग्लादेशी बॉलर था वो तो है ही करप्ट मिराज, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। वो तो टाइम आउट से लेकर आज तक उनकी तो हमको हरकतें पता ही हो, पाकिस्तानियों से कम थोड़ी हो। बांग्लादेश Time out कर दिया। अनफॉर्चुनेटली Time out कर जहां दिया। पे स्पिरिट ऑफ द गेम आएगी और ये होगा, आप देखोगे अक्सर बांग्लादेश के प्लेयर जो हैं वो हुज्जतबाजी कर लेते हैं पाकिस्तान के, बल्कि आपको इतना नहीं दिखेगा। सर व्यूज ऑन सलमान आगाज कंट्रोवर्शियल रन आउट। हाँ यार, आज वो मेहदी हसन ने रन आउट तो कर दिया, बट अब मैं देखो हम ना पुरानी बातें बता सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, बट अब ये है कि क्रिकेट जो है मेरे हिसाब से लॉज ऑफ द गेम के हिसाब से चलती है, स्पिरिट ऑफ द गेम के हिसाब से नहीं चलती है। जो आज मेहदी हसन ने किया, मे बी मैं कह सकता हूं कि भाई वो, मैं क्या हर कोई कहेगा यार स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पिरिट ऑफ द गेम, बट देन अब ना आई थिंक अब वो स्पिरिट ऑफ द गेम अलग कर दिया जाए। अब क्या है, पहले तो वो मंकडिंग को बड़ा वो कहा जाता था, मतलब इट वाज अ टाबू कि भाई मंकड कर दिया। ऐसा लगता था कि जब मजाक उड़ा रहे हैं प्लेयर का, मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई देखो उसको मंकड कर दिया, और जो कर रहा है उसको भी आपने वो कर दिया। बट एमसीसी ने कहा, आईसीसी ने कहा कि चलो इसको हम रेगुलराइज कर रहे हैं, उसको भी आपने कहा कि भाई नहीं, अब आपको क्रीज जो है, एक क्रीज बनाई है, एक लाइन बनाई है उस 22 गज की या 22 यार्ड की विकेट पे क्रीज बनाई हुई है। बैट्समैन का काम है उस क्रीज के अंदर रहना। आपको याद होगा जॉनी बेस्टो को एलेक्स कैरी ने जब आउट किया था, इतना बड़ा बवाल हुआ था, बट वो बाद में मुझे आज उसको देखते हुए लगता है कि वो सही था। बट ये थोड़ा ये नहीं कहूंगा गलत था, बट हाँ स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था। बट अब क्रिकेट इज नो लॉन्गर अ जेंटलमैन्स गेम। बांग्लादेशी टीम थी ना जो श्रीलंका वाला मैच में वो हेलमेट उन्होंने हाँ यही टीम थी। बांग्लादेश Time out कर दिया। अनफॉर्चुनेटली Time out कर जहां दिया। पे स्पिरिट ऑफ द गेम आएगी और ये होगा, आप देखोगे अक्सर बांग्लादेश के प्लेयर जो हैं वो हुज्जतबाजी कर लेते हैं पाकिस्तान के, बल्कि आपको इतना नहीं दिखेगा। पाकिस्तान की तरफ से इतनी हुज्जतबाजी आपको अक्सर ये स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट, ये इस तरह की वो नहीं दिखेगी। सलमान आगा मेरे हिसाब से थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की कमी। भाई आप जब क्रीज के आगे खड़े हो, आपकी टक्कर बॉलर के साथ हुई है, तो आप वो क्या कर रहे हो जो बॉल उठा के उसको कह रहे हो मैं दे, तो अपनी क्रीज में आ पहले। भाई हम भी अगर मैच खेलते हैं, सबसे पहले आपको मैं अपनी क्रीज में तो वापस जाऊं, बट देन क्योंकि वो बॉल उठा के देने लगे थे, उस जेस्चर को देखते हुए ये स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट उनको लगा। वैसे वो लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है, बेवकूफी है जब आप आगे खड़े हो, बट द मोमेंट वो एक्चुअली जेन्युइनली बॉल उठा के देने लगे, तो फिर बॉलर चाहता तो ना मारता। उनको लगा बॉल अब कंप्लीट हो गई, यहाँ पर रेस्ट हो गई, बॉल डेड है वहां पर। तो बट वो लैक ऑफ गेम अवेयरनेस भी है ना। वैसे तो आप ठीक है जो मर्जी करो, बॉलर ना मारे, बट आप किसके साथ खेल रहे हो ये तो देख लो। ये सो कॉल्ड फ्रेंडशिप टूर पे थोड़े गए हैं। इनको लगा कि जी हम बांग्लादेश की क्रिकेट की ये बात कर रहे थे, हो सकता है अंदर से बांग्लादेश के प्लेयर खफा हो पाकिस्तानियों से कि हमारे तो सब डुबा हो सकता है वर्ल्ड कप में बाहर कितने प्लेयर होंगे जो आप अपना इंडिया बांग्लादेश का उठा के देखें यार, कितना कुछ वो लोग इंडिया का भी करते थे भाई। यस सलमान हगे की जहां तक बात है, आज मुझे लोग भेज रहे हैं कि भैया ये देखो बांग्लादेशियों ने, कंगलों ने देखो कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तू पागल गधे खोते, तू क्यों बाहर खड़ा हुआ भाई? क्रीज से इतना बाहर खड़े होके बॉल उठा रहा है, अब तू पहले क्रीज में जा। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है भाई। चलो वो तो है ही, मतलब जो आपका जो बांग्लादेशी बॉलर था वो तो है ही करप्ट मिराज, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। वो तो टाइम आउट से लेकर आज तक उनकी तो हमको हरकतें पता ही हो, पाकिस्तानियों से कम थोड़ी हो। उन्होंने तो पाकिस्तानी से भी 4 कदम आगे मिलकर अपने आप को भारी करा लिया। पाकिस्तानी तो फिर भी बोलता ना कि मेरी बात मान लो तो मैं गोली मार लूंगा, इससे तो गोली मार ली अपनी कोस्ती है भाई। बांग्लादेशी ने मेरी बात मान लो, अच्छा नहीं मारे गोली, हाँ बात तो कर लेता पहले, शायद तेरे को रख लेते बांग्लादेश। वो पहली गोली मार के अपने आप को बाहर हो गया। तो वो तो इनसे भी मैंने आपको बोला ना 4 कदम आगे निकलेंगे। तो मेहदी हसन मिराज तो था ही करप्ट, और 2 टके का उसका डिसीजन था कि उसको रन आउट कर दूं वहां से, उस सिचुएशन में जहां पे टक्कर हो गई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ था सलमान अली आगा।
पहली बात है जब वो टक्कर हुई वो आराम से क्रीज में वापस आ सकता था, तो क्यों नहीं आया भैया? तू कहां बाहर बैठ के सपने देख रहा है, बॉल उठा रहा है फिर उसको लानते दे रहा कि लाला था तेरी शक्ल पे लान। अबे उल्लू, पहले खुद तो क्रीज में आ जा। जिस आदमी को इतना नहीं पता उसको कप्तान बना रखा है इन लोगों ने, बताओ दुनिया में कभी आपने देखा कि बंदा बाहर है क्रीज से और बॉल उठा रहा है नीचे जाके? अबे पहले योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट बैक इनटू द क्रीज। मेहदी हसन मिराज ने करा वो तो सेकेंडरी है, उसने तो करी अच्छी हरकत, वो तो मान लिया। तू क्या कर रहा था भाई? तू सीनियर खिलाड़ी है, व्हाट द हेल वर यू डूइंग? सो आई थिंक ये वही है ना, चोर चोर मुसेरे भाई, वो भी चीटर ये भी चीटर। दूसरा चीटर ने पहले चीटर को पेल दिया, आज वो सोच रहा था हमसे भी आगे बढ़ गए भाई तुम तो चीटिंग में। पाकिस्तानी इसीलिए हराना कहता है ये तो इस पे तो कॉपीराइट हमारा था, तुम भी हमसे भी आगे निकल गए चीटिंग में, मतलब मुझे ऐसे रन आउट कर दिया धक्के मार के, धक्के देके निकाल दिया। तो वो भी कह रहा है कि हाँ तो तू वापस क्यों नहीं आया बे? तो बात सही है भाई, अंपायर ने क्यों आउट दिया बताओ? अगर इतना ही होता कि बांग्लादेश की गलती होती, अंपायर क्यों आउट देता? बिकॉज इट वाज आउट। व्हाट द हेल वाज ही डूइंग? व्हाई द हेल वाज ही पिकिंग अप द बॉल? बॉल उठा रहा है, अबे बॉल तब उठाते जैसे चलो भाई कोई प्लेयर है बैटिंग कर रहा है, उसने बॉल रोक दी, इधर उधर के स्टंप के पास रुक गई, उसने बोल दिया फील्डर को हाँ भी मैं तुम्हें बॉल दे रहा हूं, दे दी, इसी में रहिए कोई बात ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है तो तब दे दिया। नहीं ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं, अगर आपने बॉल रोक दी, बॉल डेड हो गई, फील्डर थोड़े दूर है, आपने बता दिया फील्डर को हाँ भैया आपने बॉल उठा के देगी। नॉन स्ट्राइकर का क्या मतलब है बॉल उठाने का? वो पॉइंट तो नहीं था। नॉन स्ट्राइकर का मतलब ही नहीं बॉल उठाने का। तू बॉल उठाने जा रहा है, अब पहले वापस तो आ जा हगे। ये भूल गया था कि सर पहले याद है रन आउट नहीं चाहिए हग्गा जी। इनको लगा गांव का मैच है तो बॉल इस तरफ की थी। हाँ, वो तो पागल क्या करते अच्छा, हैं यार ये? साइद फरहान 31, फिर मां सदाकत 75, रिजवान लिपस्टिक मैन ऑफ पाकिस्तान 44, फिर सलमान हग्गा 64। तो इन्होंने पूरा 274 बनाया, फिर बारिश आ गई और बांग्लादेश आई थिंक मैच हार चुकी होगी अभी तक, हार गई है बिकॉज उनको 20 ओवर में कुछ 200 चाहिए थे, नहीं बनने वाले थे, उनकी वैसे भी औकात नहीं थी, तो वो हार भी चुके हैं। उसके बाद शाहीन ने भी गालियां निकाली, मैंने सुना इनको, शाहीन ने भी गालियां निकाली उनको और थिंग्स गॉट हीटेड। और ये अपने आप को बता रहे हैं वी आर ब्रदर्स, ये देख लो, इनको एक कमरे में छोड़ दिया जाए ये कोई बाहर नहीं आएगा उस कमरे से, पहले दोनों मरे हुए मिलेंगे। मैं बोल रहा था कि देखो दोनों कह रहे वी ब्रदर्स बांग्लादेश, एक चोर दूसरा उससे बड़ा चक्का लुटेरा, कितने लेवल चोर और डाकू की दोस्ती देख लो। मैं कह रहा हूं कितने लेवल के धोखेबाज है ये। पहले पीसीबी ने बांग्लादेश को धोखा दिया, बोला कि जा इंडिया से लड़, वो बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। अब बात आई जब सलमान इंडिया आ कि इसको धोखे से रन आउट कर दिया। दोनों धोखे किए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ कि भाई तेरे से धोखा कर यार, चोर है दूसरा डाकू। लेकिन वो उसको क्या लग रहा था क्या कि गांव का मैच है भाई, ले भाई ले जा। तू क्या घर में मोहल्ले में खेल रहा था, पार्क में खेल रहा था, कहां खेल रहा था, रोड पे खेल रहा था, तू वापस क्यों नहीं गया? इधर ये सब बातें कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान फाइनली शोड देयर क्लास अगेंस्ट बांग्लादेश इन ऑनगोइंग एशेस going on between them. Please disrespect. पर जीत गई है पाकिस्तान आज प्लीज डिसरिस्पेक्ट। चंपक का जेठा बोल रहे भाई आज आगा जी के घुटने में स्ट्रोक आ गया मेहंदी का रन आउट देख के। नहीं बिल्कुल कल जो हुआ है लेकिन जो हुआ है बड़ा कॉमेडी हुआ एक्चुअली वो मेहंदी ने जो किया है